हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज लेकर आई हूँ कुछ यूनिक सा टिप्स जिससे कि आपका बचत भी होगी और साथ ही साथ आप अपने काम को भी आसान तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप बहुत यूज़फुल है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का बोतल वाली पानी जब हम खरीदते हैं तो आप देखे होंगे पानी बोतल में इस तरह का कैप लगी हुई रहती है। अब कैप को खोल के फिर हमें पानी का यूज़ लेनी होती है। तो कैप को हम बेकार समझ के इसको फेंक ही देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ही काम के होते हैं। तो इसका ही एक जुगाड़ टिप लेके आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए कैप का जो ऊपरी वाली परत है इसको ना इस तरह से निकाल के हमें फेंक देना है। ठीक है, देखिए ये तैयार हो चुका है। अब इसका यूज़ हम कहाँ लेंगे? आपके घर में जो वुडन वाली फर्नीचर रखा हुआ है, चाहे वो कुर्सी हो या तो फिर बेड का पाया हो, वो इस तरह से जब रखा रहता है ना तो देखिए फर्श में टच होता है। और जब हम पोछा लगाते हैं तो पोछा वाला पानी जो है ना इसमें टच होता है, तो जिस वजह से आपका जो वुडन वाली फर्नीचर है ना वो खराब हो जाती है, इसमें फंगस वगैरह घुन वगैरह लगने लगती है। तो क्यों ना इस कैप का यूज़ लेके इसका एक प्रोटेक्टर हम बना लेते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको क्या करना है, पाया के नीचे कैप जो हम तैयार करके रखे ना उसको डाल देना है। फिर आप देखेंगे जब आप पोछा लगाएंगे तो पोछा वाला पानी इसमें टच बिल्कुल भी नहीं होगी, यानी कि ये एक बहुत बढ़िया सा प्रोटेक्टर बन के तैयार हो चुका है। कैसी लगी ये वाली आइडिया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आइडिया अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो मेरा अगला यूज़फुल टिप है अचार या तो फिर ऑयल वाली कंटेनर को लेकर के। जब हम इस तरह से अचार या तो फिर ऑयल को रखते हैं तो आप देखे होंगे जिस जगह में हम रखते हैं तो ऑयल जो है ना इस तरह से नीचे की तरफ खिसकने लगती है, और इस कारण क्या है ना किचन सरफेस गंदा हो जाती है और साथ ही साथ बोतल भी गंदा होता है। तो इसके लिए एक छोटा सा जुगाड़ आपको क्या करना है, आपको फॉयल पेपर ले लेना है। अब आप फॉयल पेपर लेने के बाद कंटेनर के तले में फॉयल पेपर को अच्छे से लगा देना है। ठीक है, पूरा ही कंटेनर में मत लगाइएगा, सिर्फ तले में लगाना है। तो देखिए अभी भी ये लूज है, तो इसके लिए हम रबर बैंड ले लेंगे और रबर बैंड से हम इस तरह से इसको टाई कर देंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। ठीक है, तो देखिए कितना बढ़िया सा जुगाड़ बन के तैयार हो चुका है। और इसी तरह से आप ऑयल वाली या तो फिर सॉस वाली कंटेनर में भी फॉयल पेपर को लगा सकते हैं। इससे कि सरफेस वगैरह बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, और जब फॉयल पेपर गंदा हो जाए तो इसको धो के फिर से आप यूज़ कर सकते हैं या तो फिर आप चेंज भी कर सकते हैं। इससे कि आपका मेहनत बचेगी, यानी कि आपको क्लीनिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किचन को, है ना। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो अगला यूज़फुल टिप के लिए मैंने ले लिया है मेटल का चूड़ी। अब देखिए ये बेकार पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा इसी से एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बना लेते हैं। ठीक है ना, इसको ना फेंकें, इसको हम इस तरह से यूज़ में ले लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए चूड़ियों को कुछ इस तरह से रखना है और रखने के बाद धागे की मदद से देखिए पहला वाला जो चूड़ी है ना दूसरे चूड़ी के साथ इस तरह से हमें अच्छे से गांठ लगा के इसको फिक्स कर देना है। आप चाहें तो सेफ्टी पिन की मदद से या टेप की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं धागे की मदद से कर रही हूँ, जैसे आपको सुविधा लगे उस तरह से आप कर लीजिएगा। बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइजर है और ये फ्री में बनता है, इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये रेडी हो चुका है और आप चाहें तो इसका लेंथ जो है ना छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये ऑर्गेनाइजर में हम देखिए बच्चों का जो छोटा छोटा सॉक्स आता है ना इसको हम अरेंज करके रख सकते हैं। एक चूड़ी में देखिए 2 सॉक्स आराम से आ जाएगा। ठीक है, और आप चाहें तो देखिए हमारे घर में जो इस तरह का क्लचर वगैरह होते हैं ना, छोटा छोटा क्लचर अक्सर जो है ना वो गुम जाती है, हम कहीं भी रखते हैं। तो क्यों ना इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र अब बना के उसमें रखा करें, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र है। तो मेरे पास जितने भी क्लचर हैं मैं उसको इस तरह से अरेंज करके रखती हूँ। देखिए इस तरह से एक ही चूड़ी में सभी क्लचर जो है ना वो आ चुका है। अब इसको आप कहीं पर भी हैंग करके रख सकते हैं, चाहे आप अलमीरा में रख ले, ड्रेसिंग टेबल में रख ले, या कहीं पर भी आप रख सकते हैं। इससे कि देखिए सभी चीज़ जो है ना वो ऑर्गेनाइज रहेगा। और देखिए कितना सारा चूड़ी अभी भी बाकी है, मतलब एक ही चूड़ी में काफ़ी सारा चीज़ों को आप रख सकते हैं ऑर्गेनाइज करके, है ना। बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र है, घर पे तो आप ज़रूर बनाइएगा। आप चाहे तो 4-5 जितना मर्जी आप बना के इसका यूज़ आप इस तरह से ले सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप।
और मेरा अगला यूज़फुल टिप है इस तरीके का नहाने वाला साबुन को लेकर के। तो जब हम नहाने वाला साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखे होंगे जब ये गल जाता है, गल के जब एकदम से छोटा हो जाता है तो इसका यूज़ हम नहीं करते हैं, इसको बेकार समझ के हम फेंक ही देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसको ना फेंके, इसका यूज़ भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक पुराना सॉक्स ले लेना है और सॉक्स के अंदर साबुनों को डाल देना है। डालने के बाद एक गाँठ लगा दीजिए, फिर उसके बाद चलिए मैं इसका यूज़ दिखाती हूँ कैसे करती हूँ। तो इसका यूज़ मैं सिंक साफ करने में लेती हूँ। आप चाहे तो किचन टाइल्स, किचन सरफेस को भी क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से सिंक, वॉश बेसिन को भी क्लीन कर सकते हैं, है ना? तो इससे क्या है ना, देखिए एक तो हमने इसमें साबुन डाला है और दूसरा तो जो मोजा है ना, वो स्क्रबर का काम करेगा। यानी कि अलग से स्क्रबर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह से सिंक भी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो देखिए क्यों हमें चीज़ों को बर्बाद करना है? चीज़ों को बर्बाद ना करके उसका यूज़ हमें इस तरह से भी लेना चाहिए। इससे कि हम अपना बचत भी कर पाएँगे और साथ ही साथ हमारा काम भी बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंक को तो मैं क्लीन करके दिखाई हूँ, अब देखिए वॉश बेसिन को भी मैं क्लीन करके दिखाना चाहती हूँ क्योंकि इससे ना वॉश बेसिन भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि रोज़ एक बार हल्के हाथों से इस मोजे की मदद से अगर वॉश बेसिन को या सिंक को क्लीन करेंगे ना तो वो कभी भी डल नहीं पड़ेगा और साथ ही में वो कभी गंदा भी नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला टिप भी आपको बहुत ही पसंद आया है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का जो वाइपर है ना, इसका यूज़ हम सभी लोग करते हैं, हम सभी लोग के घर में होता है। हम छोटा, बड़ा, मीडियम सभी तरह का वाइपर हम अपने घर में रखते हैं क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये थोड़ा-सा पुराना हो जाता है ना, तो इसका हैंडल जो आप देख रहे हैं ना, ये लूज़ पड़ जाती है। अब लूज़ पड़ने की वजह से क्या है ना, ये अच्छे से वर्क नहीं करता है। यानी कि जब हम फर्श को क्लीन करते हैं, वाइप करते हैं तो आप देखे होंगे इसका जो हैंडल है ना वो बार-बार निकलते जाता है। तो इसको टाइट करने के लिए आपको लेना है धागा। अब हम इसको धागे की मदद से टाइट करेंगे, लेकिन कैसे, ध्यान से देखिए वीडियो को। हैंडल का एंड में यानी कि हैंडल जहाँ से जॉइंट होता है, ठीक उसी जगह में इस तरह से धागे को अच्छे से लपेट देना है, ठीक है? तो धागा इस तरह से लपेटने की वजह से क्या होगा ना, ये थोड़ा-सा मोटा यानी कि टाइट हो जाएगा, है ना? क्योंकि जब हम इसको यूज़ करते हैं ना, यूज़ करते-करते ये ना थोड़ा-सा पतला हो जाता है, जिस वजह से इस तरीके का प्रॉब्लम आता है। अब लास्ट में जब धागे को आप इस तरह से लपेट दीजिएगा, फिर उसके बाद ना थोड़ा करके पानी का छिड़काव कर दीजिएगा। पानी हम इसलिए डालेंगे ताकि ये स्लिप ना हो और अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से ये सेट हो चुका है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बन चुका है। अब इसको यूज़ करते टाइम इसका हैंडल जो है वो खुलेगा नहीं। बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़ है, इस तरह का पुराना वाइपर को ना फेंक के इसको इस तरह से रिपेयर करके हमें इसका यूज़ लेना चाहिए। तो कैसे लगा ये आइडिया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करी हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।